चलो बच्चों, आप लोग जुड़ चुके होंगे। आप लोग जुड़ चुके होंगे सभी बच्चे। इस लाइव क्लास में आप लोग जुड़ चुके होंगे। आइए, हमारा जो आज का जो टॉपिक है उस पर हम चर्चा करेंगे। वह टॉपिक आपका जो है वह रियल में कौन टॉपिक है? केमिस्ट्री है। और यह केमिस्ट्री के अंतर्गत आज जो हम लोगों का क्लास है वह है पहला चैप्टर का। टॉपिक का नाम है पदार्थ का चुंबकीय गुण, या कहीं कहीं क्रिस्टल का या ठोस का चुंबकीय गुण होता है। आज इसकी चर्चा करेंगे और बताएंगे कि बाबू क्रिस्टल में चुंबकीय गुण क्यों आता है। और मैं बताऊंगा एक एक टॉपिक जिसके आधार पर पदार्थ के चुंबकीय गुणों के बारे में हम लोगों की व्यापक चर्चा होगी। मैं बताऊं आपको कि पदार्थ का जो चुंबकीय गुण है वो आपको ध्यान देना है। पदार्थ का जो चुंबकीय गुण है उसमें आपको ये ध्यान देना है कि क्या सभी पदार्थों में चुंबकीय गुण होते हैं? क्या सभी पदार्थों में चुंबकीय गुण होते हैं? अगर चुंबकीय गुण होते हैं तो फिर इस चुंबकीय गुण का कारण क्या है? पदार्थों में चुंबकीय गुण होते हैं तो क्या किन किन पदार्थों में चुंबकीय गुण होते हैं? यदि वह उस पदार्थ में चुंबकीय गुण होता है तो बताना है कि वह चुंबकीय गुण किस कारणों से होता है। हम लोग का भी ये चर्चा का विषय आज है। सो बच्चे आप लोग बने रहिए, आप लोग इसको बने रहिए। चलिए हमारा जो टॉपिक शुरू करते हैं। कहने का अर्थ है कि यहाँ जो है हमारा जो टॉपिक शुरू हो रहा है बच्चे, वह केमिस्ट्री का टॉपिक है। एकदम इजी है आप लोगों के लिए, बच्चे लोग इसको पढ़ सकते हैं। ये 12th क्लास का है। आइए, और मैं पहले यहाँ आज का जो टॉपिक है वह है पदार्थों का चुंबकीय गुण, यानी ठोसों का चुंबकीय गुण, या क्रिस्टल भी आप दे सकते हैं। यहाँ एक बात और ध्यान रखना होगा, ठोसों का जो चुंबकीय गुण है बच्चों, थोड़ा उसे ध्यान पूर्वक समझना है। कैसे समझना है इसको हम लोग देखते हैं। एक एक बातें मुझे जो है अच्छी ढंग से समझनी है। अब आपको मैं बताऊं कि पदार्थों का जो चुंबकीय गुण है रियल में क्या है। तो जितने भी पदार्थ हैं दुनिया में, जितने भी पदार्थ हैं उन सभी पदार्थों में कुछ न कुछ चुंबकीय गुण है। लॉजिक समझिए, कंसेप्ट को क्लियर करिए। सर ये चुंबकीय गुण के बारे में जो आप पढ़ा रहे हैं, तो पहला पॉइंट ये रखो कि जिस सभी पदार्थों में कुछ ना कुछ चुंबकीय गुण है। और लॉजिक सुनो, टॉपिक को हम लोग अध्ययन करेंगे बाबू सभी पदार्थों में कौन गुण होता है? चुंबकीय गुण होता है। सभी पदार्थों में चुंबकीय गुण, कुछ ना कुछ चुंबकीय गुण, सभी पूरा नहीं कह सकते हैं, कुछ कह सकते हैं आप। सभी पदार्थों में क्या होता है बच्चे? चुंबकीय गुण होता है। लॉजिक समझना है आपको। सभी पदार्थों में क्या है बुआ? कुछ ना कुछ, मान थोड़ा बहुत क्या होता है बच्चे? चुंबकीय गुण होता है। कुछ थोड़ा थोड़ा होबे करेगा। हमारी बात समझ में आ गई होगी। पहला टॉपिक क्लियर हुआ। क्या टॉपिक आपके पास आया? सभी पदार्थों में कुछ ना कुछ चुंबकीय गुण होते हैं। गुण, चुंबकीय गुण संबंधित होते हैं, यानी कुछ ना कुछ चुंबकीय गुण होगा या चुंबकीय गुण से संबंधित होगा। या इसमें टॉपिक ले सकते हैं आप
चुंबकीय गुणों से संबंधित होगा। गुण से क्या होगा बच्चे? संबंधित होगा, यानी चुंबकीय गुण नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ गुण उसमें है या उसके संबंधित होता है। अब नंबर 2 पॉइंट में आएगा। पॉइंट नंबर 2 में जो मेरे पास आ रहा है, तो सर इस चुंबकीय गुण का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन। बात सुनिए अब। और एक दूसरा टॉपिक बन के आपके सामने आ रहा है, उसका नाम है चुंबकीय गुण का कारण, गुणों का कारण क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन है। चुंबकीय गुणों का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन। आप कहोगे इलेक्ट्रॉन है, यानी कोई भी चुंबकीय गुण के लिए जो जवाबदेह है प्यारे बच्चों वो कौन है आपका? तो उसका चुंबकीय गुणों का कारण ध्यान रखना है कौन है? तो इलेक्ट्रॉन है। मैं सारी बातें टेक्निकली कर तौर पर एक एक करके मैं इसे लिख रहा हूं, आप इसे अस्थायी तौर पर अच्छे ढंग से समझने का कोशिश करेंगे। अब प्रश्न उठता है, एक टॉपिक एनसीईआरटी दे रखा है, एक परमाणु का प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, पहले समझो, एक परमाणु का प्रत्येक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म चुंबक की तरह बच्चे क्या करता है? व्यवहार करता है। यानी एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है। प्रश्न उठता है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन जो सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करता है, रियल में क्यों करता है? रियल में क्यों करता है? आइए, वो या क्यों करता है इसका जवाब हमें जानना है। देखो, तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों चक्कर लगाता है, यानी इलेक्ट्रॉन की गति हो रही है। क्या होता है बुआ? इलेक्ट्रॉन की गति। अब सुनो बात क्या, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन जो है वह क्या उत्पन्न करेगा? इलेक्ट्रॉन की गति होगी, बातें समझो, तो क्या उत्पन्न करेगा? करंट। क्या उत्पन्न होगा बच्चे? करंट। और जब धारा उत्पन्न होगी तो समझ में आया, जब आवेश उत्पन्न होगा, धारा से क्या आएगा? आवेश हुआ। तुम्हें पता होगा, तुम फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में फिजिक्स में पढ़ा होगा, आवेश जब उत्पन्न होता है और आवेश जब गतिशील होता है, आवेश क्या होता है बउआ? जब गतिशील होगा तो पता है क्या उत्पन्न होगा? चुंबक भी उत्पन्न होता है और विद्युत भी उत्पन्न होता है। चुंबक भी उत्पन्न होगा, चुंबक और विद्युत उत्पन्न होता है। ये बातें आप पहले भी पढ़ चुके हो, कोई नई चीज मैं नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, मैं नई चीज नहीं बता रहा हूं, आप इसको पहले भी पढ़ चुके हो कि इलेक्ट्रॉन गति करता है तो आवेश गतिशील होता है, तो चुंबक और विद्युत उत्पन्न होता है। क्लियर हो गया? पॉइंट नंबर 2, 5वां नंबर आइए, कि आवेश गतिशील है अर्थात चुंबक और विद्युत उत्पन्न होगा। चलो ठीक है, अगला टॉपिक आता है, इस गति का कारण क्या है? देखो यहाँ बड़ी लॉजिक बता रहा हूँ आपको। इलेक्ट्रॉन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वह घूमता है। जी सर, घूमता है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है इसे हमें जानना है। देखो इसका कारण है, अब मैं समझाऊं,
इलेक्ट्रॉन की गति। पहले समझो एक बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहीं आ रहा है। अब इलेक्ट्रॉन की गति, बाबू इलेक्ट्रॉन की जो गति है वह दो प्रकार की गति है, पहली गति और दूसरी गति। देखो इलेक्ट्रॉन, अगर तुमने ज्योग्राफी पढ़ा है, यदि आपने भूगोल पढ़ा है, तो जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है, चक्कर लगाती है, उसी प्रकार आपको ये ध्यान देना है कि उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाती है। यानी इलेक्ट्रॉन की जो गति है रियल में किसकी गति है बताए आपको, पृथ्वी की गति है। अब क्लियर तो नजर आएगा। सर पृथ्वी की गति हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो पृथ्वी की दो प्रकार की गति होती है, पता है ना आपको। पृथ्वी की गति कितने प्रकार की होती है बच्चे, दो प्रकार की होती है। एक पृथ्वी जो है क्या करती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है, और दूसरी गति ये होती है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती रहती है। हमारी बात समझ लीजिए, मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रॉन की गति कैसी है, पृथ्वी की गति है। यानी एक गति है कक्षक गति, कक्षक गति, ठीक है सर, और दूसरी गति है चक्रण गति, चक्रण गति। अब रही बात चक्रण गति, अब आपको ये ध्यान देना है, एक आएगा कक्षक गति, दूसरा हो गया चक्रण गति। कक्षक गति का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है ना ऐसे होगा, पहले मैं समझाऊं आपको। वैसे आपका जो इलेक्ट्रॉन है, परमाणु है, वह कैसा है, ये परमाणु जो आपका है वह क्या है, कैसा है, लगभग आपका गोलाकार तो नहीं कह सकते हैं, आप अंडाकार कह सकते हो। ये बात आपको ध्यान रखनी है, आगे भी ध्यान रखना है आपको। चलिए सर, अब मैं बताऊं कि ये इलेक्ट्रॉन है और ये क्या हुआ, प्लस चार्ज, यानी नाभिक है। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा। चलो यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये क्या कर रहा है बच्चे, नाभिक के चारों ओर क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, गोल 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 घूम रहा है। अब मैं बताऊंगा कि जब यह नाभिक के चारों ओर गोल गोल घूम रहा है तो सर इसकी कौन सी गति होगी, तो ये गति होगी कक्षक गति। ये चारों ओर गोल गोल घूम रहा है बउआ, तो कौन गति हो गई, कक्षक गति। अब दूसरा क्या है कि इलेक्ट्रॉन सीधे नहीं घूमता है, जैसे कि लट्टू जानते हो ना, क्या होता है कि नाच रहा है नाच रहा है नाच रहा है ना, घूम रहा है। या इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर नाचती रहती है, माने अक्ष पर घूमती रहेगी, तब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर नाचेगी। अर्थात जैसे पृथ्वी करती है उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी करता है। ये बात को हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन में दो प्रकार की गति होती है। शायद अभी आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, अब क्लियर कर लो कि दो तरह की गति है। एक गति का नाम है कक्षक गति, दूसरा नाम है बुआ चक्रण गति। हमारी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। सभी बच्चे जुड़े रहिए, बने रहिए। मैं बताऊं आपका कि चक्रण गति जो है वह रियल में क्या हो रहा है, इसको देखिए हम लोग, आइए समझते हैं। अब परिभाषा को मैं आगे की ओर बढ़ाता हूं, परिभाषा को मैं आगे की ओर आप लोगों के लिए बढ़ाता हूं। चलिए शुरू करते हैं। अब यहां समझो, यहां जो है कौन कौन चीजें आ रही है उससे हम लोगों को फीलिंग करना है। हाँ, कहने का अर्थ हुआ, कहने का अर्थ हुआ कि आपको ये ध्यान देना है, कहने का अर्थ ये हुआ कि आपको एक ध्यान देना है कि रियल में ये जो गति है उसमें इस गति के कारण, अब गति के कारण क्या होता है, इसका आपका उत्पन्न होगा चुंबकीय आघूर्ण।
कहने का अर्थ हुआ अब आपको आएगा कक्षा गति। पहले मैं इसको समझाता हूं एक एक करके। कक्षा गति क्या है? कक्षा गति में बच्चों ध्यान देना है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अपने कक्षा के अनुदिश इलेक्ट्रॉन क्या करता है बच्चों? अपने जो है कक्षा के अनुदिश, उनका जो कक्षा है ना, क्या करता है? घूमता है। अपने कक्षा के अनुदिश क्या होता है? घूमता है। देखो यहां पर, देखो, यानी कहने का अर्थ है आपको जब क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, जब बच्चे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर या कक्षा में या ऑर्बिट में या कक्षा में चक्कर लगाता है। क्या करता है? घूमता है, गोल गोल घूमता है, घूमता है ना। ऑर्बिट में क्या होता है? घूमता है। अब सुनो, तो चुंबकीय क्षेत्र, क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करता है। और क्या करता है बच्चे? चुंबकीय आघूर्ण को उत्पन्न करता है। चुंबकीय आघूर्ण क्या करता है बच्चों? उत्पन्न करता है। याद रखना है आपको, क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करता है। चलो ठीक है सर, इसको आप डायग्राम से बताइए। तो डायग्राम में जैसा आप लोगों का एनसीईआरटी का ध्यान दिया गया है डायग्राम, वही मैं बता रहा हूं कि ये कक्षीय गति जो है, यहाँ सुनो, ये जो कक्षीय गति है, इलेक्ट्रॉन का जो डायग्राम है सो मैं बता रहा हूं। अब आपको ध्यान देना है। आइए देखो, ये आपका क्या हुआ? नाभिक हुआ, ठीक है सर। और नाभिक में गोलका में बना देता हूं, बनाइए गोला। चलो, अब इस गोला को भेंट कराना होगा भोला से। मतलब जान रहे हो ना आप लोग, कुरिएगा नहीं, आप लोगों का नाम नहीं है। ये जो है ना, ये क्या कर रहा है? यहाँ इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है बच्चों। मैं एक डायग्राम से आप लोग समझाना चाहूँ कि इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? मोशन। ऐसे चुंबकीय आघूर्ण, ये है चुंबकीय आघूर्ण। हो गया। चलो, यहाँ जो है इसको हम लोग कहेंगे परमाणविक कक्षक। इसका क्या नाम है? परमाणविक कक्षक। इसका नाम है बच्चे परमाणविक कक्षक। और मैं बताऊं कि यहाँ जो है, जो गोल गोल घूम रहा है वो कौन है? ध्यान दो, ध्यान दो। यहाँ जो गोल गोल घूम रहा है वह रियल में आपका है कौन? अरे ये तो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन है। अब बात समझ में आ गई होगी आपको। अब यहाँ जो है ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो ये कौन, किसका उदाहरण है पता है आपको? कक्षक गति या कक्षीय गति। ये किसका उदाहरण हुआ आपका? कक्षीय गति या कक्षक गति। बहुत सारी चीजें हैं, मैं छोटा में डिफिनेशन आपको समझा रहा हूं ताकि आप इसको अच्छा ढंग से क्या कर सके? समझ सके। मैं छोटा में समझा रहा हूं ताकि आपको अच्छा ढंग से क्या है वे समझ सके। अगला टॉपिक जो हमारे पास आया है वह है
चक्रण गति। अब यहां जो है इलेक्ट्रॉन क्या होता है पहले समझो, चक्रण गति समझो। इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर घूमता रहता है। चक्रण गति मतलब जानते हो, इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर घूमता है। जैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, तो चक्रण गति मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन अपना अक्ष रहेगा, ये एक अक्ष है, ऐसे ऐसे घूमता रहता है, ऐसे ऐसे, तब ये ना करता रहता है। फीलिंग कर लो, यही साइंस समझना है आपका। इलेक्ट्रॉन जब अपने अक्ष के अनुदिश घूमेगा, इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेगा बच्चे, जब वो अपने अक्ष के चारों ओर अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने अक्ष के चारों ओर चक्रण गति करता है, याद रखना पड़ेगा। अब ये जो है ना, ये जो है अपने अक्ष के चारों ओर क्या करता है, अक्ष पर जब वह घूमता है, ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन क्या चक्रण गति क्या हुआ जानते हैं, जब इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर घूमता है, अपने अक्ष पर क्या करता है, मैं हल्का परिभाषा में लिखा रहा हूं आपको, घूमता है माने अक्ष पर क्या कर रहा है, ऐसे 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 करता रहता है। वह क्या करता है, अपने अक्ष पर घूमता है। एकदम इजी वे में समझो, वह अपने अक्ष पर क्या करता है, घूमता है। कहने का अर्थ हुआ अक्ष पर वह चारों ओर घूमता है, ऐसे ऐसे घूम, कैसे घूम रहा है देखो, चारों ओर घूम रहा है। याद रखना कॉन्सेप्ट हल्का है। अक्ष पर ये क्या करता है, चारों ओर, ऐसे लिख दो, अक्ष पर ये क्या करता है, चारों ओर क्या होता है बच्चों, घूमता है, घूमता है। तो कौन गति होगा, चक्रण गति। चक्रण गति मतलब हुआ चक्रण होना। कहने का अर्थ हुआ क्या, आपको ये ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका चुंबकीय आघूर्ण है और इलेक्ट्रॉन को गोल गोल घूमना है, अपने चक्र पर क्या करना है, घूमना है। इलेक्ट्रॉन को कैसे घूमना है, अपने चक्र पर इलेक्ट्रॉन को घूमना है। पूरा नीचे की ओर ले जाता हूं मैं, चलो ओके। थोड़ा डायग्राम, मैं एनसीईआरटी का ही डायग्राम आपको दे रहा हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं आपको, ताकि एनसीईआरटी का जो डायग्राम है वह कभी गलत नहीं होगा, इसलिए मैं एनसीईआरटी का ही उपयोग कर रहा हूं आप लोगों के लिए। यहां समझो ना, यहां जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, हाँ, गोल गोल घूम अपने अक्ष पर घूम रहा है, देखो या ऐसे। ये कौन हुआ, ये चुंबकीय आघूर्ण हुआ। क्या हुआ बच्चे, चुंबकीय आघूर्ण। और इसके बाद यहां आ रहा है चक्रण की दिशा, इसका नाम है चक्रण की दिशा। देखो दो तरह की दिशा होगी, ध्यान दो दो। अगर आपने स्पिन मोशन पढ़ा है तो आप समझ सकते हो कि दो तरह की दिशा होगी। एक होता है जानते हो घड़ी के दिशा में, और एक होता है जानते हैं क्या, घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक है, कहने का अर्थ है क्या, यानी कहने का अर्थ क्या है कि यह दोनों कारणों से हो। एक बात ध्यान रखना है आपको कि ये जो है ना, अब यहां जो है, यहां जो ध्यान देना है कि दोनों कारणों से, अब यहां देखो ये बड़ी अच्छी बात आ गई है। अब यहां क्या होता है, तो एक तरह से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक विद्युत परिपथ का निर्माण करता है। अर्थात ऐसे समझो कि अस्थायी चक्रण गति एवं कक्षीय गति या कक्षा गति, कक्षीय गति के कारण, कक्षीय गति के कारण पता है क्या करता है, गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण ये क्या करता है, चुंबकीय आघूर्ण बना, चुंबकीय आघूर्ण है, चुंबकीय आघूर्ण
उत्पन्न करता है, क्या करता है, उत्पन्न करता है, और इसका परिमाण कम होता है। याद समझिएगा, इसका जो परिमाण होगा वह क्या होता है बच्चे, कम होता है। उत्पन्न तो करता है मगर इसका जो रिजल्टेंट होता है, परिमाण जो होता है, वह क्या होता है बच्चे, कम होता है। चलो अगला टॉपिक है, बढ़ाऊं मैं आपको। चलो अब रही बात कि सर ये जो उत्पन्न करता है और इसका इकाई क्या है, तो इकाई के बारे में आपको जानना होगा। इसका इकाई है बोर मैग्नेटॉन। यानी कहने का अर्थ है क्या, इसका नाम है क्या, बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, इसका जो नाम हम लोग देखेंगे उसमें आएगा बोर मैग्नेटॉन। थोड़ा टेक्निकली बातें हम समझ रहे हैं, टेक्निकली चीज़ें अगर आप नहीं समझ पाओगे तो तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ है बोर मैग्नेटॉन, यानी चुंबकीय आघूर्ण को हम लोग क्या देते हैं, बोर मैग्नेटॉन देते हैं। याद रखना है आपको। हाँ चलिए, बोर मैग्नेटॉन चुंबकीय आघूर्ण के लिए आपके पास है। तो मैं बताऊं कि चुंबकीय आघूर्ण में जो बोर मैग्नेटॉन आ रहा है, चुंबकीय आघूर्ण के लिए जो टॉपिक आ रहा है यहाँ समझो कि आघूर्ण के लिए कौन टॉपिक आ रहा है बच्चों, आघूर्ण को हम लोग किससे मापते हैं, बोर मैग्नेटॉन। याद रखना, मैग्नेटॉन। अब सुनो क्या है बउआ, बोर मैग्नेटॉन, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, म्यू बी। क्या नाम है इसका, बोर मैग्नेटॉन। इसको मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, मापने के लिए बोर मैग्नेटॉन जो है चुंबकीय आघूर्ण को मापने वाली इकाई है। याद रखना है आपको, मापने वाली इकाई, मापने वाली इकाई है आपका। याद रखना, भारी चीज नहीं है। और इसका मान क्या होता है, म्यू बी का मान जो रियल में होता है वह आपको जानना है कि जो अगर आपने इलेक्ट्रॉन का आवेश वाला टॉपिक आपको याद कर लिए होंगे तो आपको याद होगा क्या होता है। यानी 9.27 इंटू 10⁻⁻⁴ एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर बोर मैग्नेटॉन। ये वैल्यू जो है आपको भी याद रखना है, क्योंकि ये वैल्यू जो है ना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये वैल्यू भी आप लोगों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाइटिंग तो ठीक है। ओके, चलिए आइए हम लोग देखते हैं। अब आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आ रहे हैं, बोर मैग्नेटॉन का वैल्यू तो याद हो गया आपको, बिल्कुल सर जी याद हो गया। आइए अब आपको कुछ चीज़ें और भी समझनी है जो ध्यानपूर्वक देना है। थोड़ा डीप में जाओगे तो यहाँ देना पड़ेगा। यानी कहने का अर्थ ये हुआ, ये जो है ना, ये जो देख रहे हो तुम ना, तो दोनों तरह के आघूर्ण की बात हो रही है। तो मैं थोड़ा दोनों आघूर्ण की चर्चा कर लेता हूँ, थोड़ा किताब से बाहर निकलता हूँ। तो आपके पास जो कक्षक या कक्षीय गति द्वारा उत्पन्न आघूर्ण, कक्षीय गति या कक्षक का जो आघूर्ण है, या कक्षक का क्या हुआ जो आघूर्ण है, हमारे बच्चों ध्यान दो, इसका नाम है म्यू यल। यल जो है ना, यल समझो क्या है, यल रियल में क्वांटम की संख्या है, समझना पड़ेगा। यानी जानते हैं यल का मान जो है ना वह इलेक्ट्रॉन का क्वांटम संख्या को बताता है, इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय क्वांटम संख्या को बताता है। याद रखना पड़ेगा, यल क्या है बताया आपको, इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय क्वांटम संख्या बताता है। चुंबकीय कौन संख्या बताता है, क्वांटम संख्या। याद रखना होगा आपको, ये जो बताता है वह इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय क्वांटम संख्या बताता है। आइए
अब आपको आएगा चक्रण द्वारा चुंबकीय आघूर्ण। समझो, चक्रण द्वारा जो चुंबकीय आघूर्ण है इसे आपको समझना है। तो जिसे हम लोग जानते हो क्या देते हैं पता है, यहाँ प्लस माइनस देंगे। याद रखना, यहाँ जब भी स्पिन की बात होगी ना बउआ चक्रण द्वारा, तो प्लस माइनस। और मैं बताऊं आपको म्यू एस भी दे सकते हो। यस मतलब हुआ स्पिन मोशन। यस का मतलब क्या हुआ बच्चे, स्पिन मोशन। हमारी बात समझ में आया? कहने का अर्थ या क्या, हाँ, अब कहने का अर्थ है कि इसका नाम चक्रण गति किस पर डिपेंड करता है। देखो तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट आ गया है, ये चक्रण गति किस पर डिपेंड करता है। समझो, ये जो चक्रण गति है वह इलेक्ट्रॉन के स्पिन की संख्या पर डिपेंड करता है, कितना इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है। ये जो है यह इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, इलेक्ट्रॉन के या स्पिन की संख्या पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? स्पिन की संख्या पर। मैं लिख देता हूं, कितना इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है वही इसका निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉन के स्पिन पर क्या होगा, निर्भर करेगा। याद रखना, कितना इलेक्ट्रॉन इसमें स्पिन कर रहा है। ध्यान रखना एक एक बात को। ये जो है इलेक्ट्रॉन के स्पिन पर क्या करता है बच्चे, निर्भर करता है। कितना इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है। एक प्लस माइनस का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो मोशन कर रहा है वह तो घड़ी के दिशा में होगा या घड़ी के विपरीत दिशा में होगा। ये तीर के निशान ऊपर भी होंगे और नीचे भी होंगे। आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा स्पिन क्वांटम नंबर। हमारी बात समझ में आ रही है आपको? मैं बोला कि आप लोग पढ़े होंगे। ये क्या बता रहा है कि ये क्लॉकवाइज, सर ये माइनस प्लस का जो झंझट है वो अलग तरह का है। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, या क्या है बच्चे, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के दिशा में या घड़ी के विपरीत दिशा में ये काम करेगा। चलिए, सभी बच्चे को दिक्कत तो नहीं हो रही होगी मेरे हिसाब से। अगर परेशानी हो रही है तो हमसे आप लोग अवश्य पूछिए। कोई परेशानी हो रही है तो कमेंट करके देखिए, बोलिए। अगर परेशानी हो रही है तो कमेंट करके देखिए, बोलिए। हाँ, कहने का अर्थ ये हुआ, कहने का अर्थ ये हुआ कि हाँ, अब आगे की ओर हम लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे। देखो, पदार्थ जो है ना चुंबकीय गुणों के आधार पर, पदार्थ जो है चुंबकीय गुणों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। पहले एकदम बात समझिए आपको। पदार्थ को चुंबकीय गुणों के आधार पर, पदार्थ को ये जो चुंबकीय गुणों के आधार पर, चुंबकीय गुणों के आधार पर, अच्छा रियल में कहीं कहीं आप देखोगे तो ये फिजिक्स में भी पढ़ना है। आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। वाह वाह, 5 भागों में, थोड़ा मैं छोटा में ही पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, में बांटा गया है। 5 भागों में क्या किया गया है बच्चों, बांटा गया है। याद रखना है, पदार्थ को चुंबकीय गुणों के आधार पर उसे हम लोगों ने 5 भागों में बांटा है। जरा सोचिए कि हम लोग इसे कैसे इस पर काम करेंगे। पहले सुनिए, एक एक चीजों को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। अच्छा, कहने का अर्थ है क्या, कहने का अर्थ है कि पहला जो टॉपिक मेरे पास आ रहा है उसका नाम है अणुचुंबकत्व। एक एक करके चर्चा करेंगे और परीक्षा के लिए ये आपका बहुत बड़ा काम करेगा। बात समझ में आ गई होगी। अणुचुंबकीय
अणुचुंबकीय, जो आपके पास अणुचुंबका तो लिखता है एनसीईआरटी, सो मैं चर्चा में लेता हूं। यानी कहने का अर्थ है क्या, कहने का अर्थ ये है कि सर अणुचुंबकत्व का पहला पॉइंट जो आ गया वह है अणुचुंबकत्व। अणुचुंबकत्व रियल में क्या है अणुचुंबकत्व, इसको हम लोग समझते हैं। अणुचुंबकत्व जो है बुआ, रियल में ये है अणुचुंबकत्व कि देखो यहाँ पहले ये ध्यान देना होगा कि अगर इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे, मैं क्या बोला, पहला पॉइंट है कि यदि इसको चुंबकीय क्षेत्र में तुम रखोगे तो वह क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होगा। पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर एक कि अगर इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, इसे हम लोग कहाँ रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, क्षेत्र में रखते हैं, तो या दुर्बल रूप से आकर्षित होगा, दुर्बल रूप से चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होगा। याद रखना है कहाँ आकर्षित होगा बच्चे, चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होगा। क्षेत्र की ओर क्या होगा, आकर्षित होगा। एकदम इजी टॉपिक आपका है, आकर्षित होता है। बात क्लियर हो गई। पॉइंट नंबर 2 में आइए। पॉइंट नंबर 2 में हम लोग जो आएंगे, इसके अंतर्गत जो हमें पढ़ना है, अगर चुंबकीय क्षेत्र हटा दोगे तो इसका चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा। यदि चुंबकीय क्षेत्र हटा दिया जाए, यदि चुंबकीय क्षेत्र क्या बच्चे, हटा दिया जाए, हटा दिया जाए तो इसका चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा। हटा दिया जाए तो इसका चुंबकत्व क्या होगा बुआ, समाप्त हो जाएगा। यानी चुंबक का गुण समाप्त हो जाएगा। यानी तो इसका चुंबकत्व नहीं कहो, इसमें जो है ना आकर्षण का गुण, चुंबकत्व गुण तो रहेगा लेकिन अपना चुंबकत्व जो है, चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। हाँ चलो ठीक है, हो जाता है। अब आपको क्वेश्चन बनेगा कि सर ये होता क्यों है। जवाब सुनो, ये क्यों होता है ये भी आपको समझना है। आपको पहला पॉइंट है कि ये होता क्यों है। तीसरा पॉइंट, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अयुग्मित होते, मतलब जोड़ा में नहीं होगा। हमारी बात समझ लो, अगर आपको ऑर्बिटल के बारे में जानना है, देखो ये ऐसी स्थिति होगी। अगर मान लिया जाए आपका ये है बना हुआ है, तो 1 2 3, यहाँ देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, अयुग्मित है, मतलब जोड़ा में नहीं है। याद रखना है आपको, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब समझ में आया आपको कि ये इलेक्ट्रॉन क्या है बउआ, जोड़ा में नहीं है। अयुग्मित मतलब जोड़ा में नहीं, एक एक रहेगा, जोड़ा में नहीं। नहीं समझ में आया, अभी तू लोग भी अयुग्मित हो, शादी विवाह हो जाएगी ना तब जोड़ा में जाएगा, अकेले ना है रे। अच्छा चलो, इसका जवाब है एक या एक से अधिक। देखो तो बहुत लंबा कंसेप्ट है, लेकिन चूंकि आप लोगों का कोर्स थोड़ा बैक चल रहा है तो फिर इसकी चर्चा आगे भी होने वाली है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण, किसके कारण बच्चे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। ये क्यों होता है बच्चे, ध्यान में आ गया, क्या हो गया आपका,
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। पॉइंट नंबर 4 में आइए। बस हाँ, पॉइंट नंबर जो 4 हम लोग आएगा तो पूछा जाएगा कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। अच्छा, अब इसके एग्जाम्पल भी आपके पास आएंगे और एग्जाम्पल में आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ है O2 और लॉजिक समझ लो, मैं बता रहा हूँ आपको जो आ रहा है आपके पास O2। यहाँ देखो Cu2 प्लस आयन या E3 प्लस। आप मोटी मोटी बातें समझो, हम बता रहे हैं मोटी मोटी बातें, जो मोटी मोटी बातें आपको समझ में आएगी। चलो Cr3 प्लस। अच्छा सर ये चीज़ें तो आपने लिखा, अब बताइए कि इसमें जो है कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जो इसको अणुचुंबकत्व की स्थिति को समाप्त करता है। अच्छा, अब रही बात कि सर ये चीज़ें तो आप बता रहे हैं अणुचुंबकत्व के बारे में, कहने का अर्थ है क्या? कहने का अर्थ ये है कि सर इसका क्वालिटी क्या है जो हम लोगों को इतना अधिक स्टडी करने के लिए बाध्य करता है। चलिए सभी बच्चे जुड़े हुए हैं, सभी बच्चे क्या हैं, जुड़े हुए हैं। अब यहाँ देखो कहने का अर्थ है क्या? हाँ, इसमें आपको बहुत सारी चीजें आएगी। कहने का अर्थ है कि ये जो चुंबकीय गुण है ना, इसका जो चुंबकीय गुण है रियल में किसके ये जो है ना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है ना बुआ, जो जोड़ा में नहीं है इलेक्ट्रॉन, माने अकेला जो है, जो इलेक्ट्रॉन क्या है अकेला है, अयुग्मित है, वह अपना जो है क्या करता है, वो नहीं कारणों से, माने केवल अयुग्मित के कारण से, केवल अयुग्म और इलेक्ट्रॉन का कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि एक दूसरे को वह क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। समझ में आई बात को? तो यहाँ क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ही, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ही, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ही इसमें अणुचुंबकत्व का गुण पाया जाता है। अणुचुंबकत्व का गुण क्या होता है बच्चों, पाया जाता है। चलिए अगला टॉपिक मेरे पास आ रहा है दूसरा, प्रतिचुंबकत्व। एक दूसरा टॉपिक आ गया प्रतिचुंबकत्व। सर प्रतिचुंबकत्व का कारण क्या है? देखो ये अणुचुंबकत्व का सीधा बच्चों उल्टा है। मतलब बोला उसमें इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, युग्मित रहता है। यानी कहने का अर्थ क्या है, कहने का अर्थ क्या है कि इसमें जो है पहला कारण देखो ये क्या है, ध्यान दो। प्रतिचुंबकत्व मतलब क्या होता है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, युग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। युग्मित तो जानते हो जोड़ा में, युग्मित इलेक्ट्रॉन। अब यहां सुनो के कारण, अब लॉजिक समझाता है हूं मैं कि सर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है। देखो यहां पहले समझो, जैसे मैंने एक p ऑर्बिटल बनाया, तो p के अंदर अगर 6 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ऐसे ऐसे, देखो ना p6 है, एग्जाम्पल हम बता दें आपको, तो क्या होगा कि एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को कैंसिल करेगा। देखो ना ये है, ये अगर ये मान लो कि ये ऐसे जा रहा है, ऐसे ये मुड़ा, फिर इधर से ही आ गया, तो एक दूसरे के प्रभाव को क्या करता है, कैंसिल कर देता है। ये इलेक्ट्रॉन जो क्या करते हैं कि एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। माने एक दूसरे के, ये जैसे ये दोनों हुआ, ये दोनों हुआ, ये दोनों हुआ, ये सब एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण का प्रभाव, चुंबकीय
आघूर्ण का प्रभाव बच्चे क्या करता है, निरस्त कर देता है। का प्रभाव क्या कर देता है बच्चे, निरस्त मतलब समाप्त कर देता है। एक दूसरे के प्रभाव को ये क्या कर देता है बच्चे, निरस्त कर देता है। पॉइंट नंबर 2 में आएगा, समझो ये सब अच्छा। पॉइंट नंबर 2 कि ये जो है ना चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर प्रतिकर्षित होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है बच्चे, दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित। दुर्बल रूप से क्या होता है बच्चे, प्रतिकर्षित होता है। माने कहने का अर्थ हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र का जो डायरेक्शन होगा ना, उससे ये क्या होगा, दूर भागेगा। उसके जो डायरेक्शन है, उसकी जो दिशा है, उसके क्या होगा, ये सब उसके दूर भागेगा। ध्यान रखना पड़ेगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि अब आपको ये दुर्बल रूप से क्या हो रहा है, यहाँ प्रतिकर्षित हो रहा है। ये बातें ध्यान देना पड़ेगा। अब कहने का अर्थ है क्या, कहने का अर्थ क्या है, यानी चुंबकीय क्षेत्र से क्या मैं लिखा आपको, चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होने का मतलब हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से दूर होना। मैं इतना डिटेल नहीं बता रहा हूँ, डिटेल तुम्हें पढ़ना है इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। फिजिक्स में बहुत डिटेल पढ़ना है इसको आपको, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। आपको ज़्यादा चर्चा में मैं इसको नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि आपका जो है ना इंटरमेट्रिक का तो ये सिलेबस, केमिस्ट्री का तो है, फिजिक्स में ये सब बदल जाते हैं। फिजिक्स में आएगा थोड़ा लेटेस्ट कंसेप्ट आएगा। इसका उदाहरण कौन होगा, तो उदाहरण जरूर याद रखना बोर्ड के लिए, जैसे जल हुआ, NaCl हुआ। NaCl जानते हो ना, नमक खाते हो ना। आइए C6H6, C6H6 क्या होता है बच्चे, बेंजीन। इसका क्या नाम है बच्चे, C6H6 का नाम है बेंजीन। लॉजिक समझ रहे हो क्या, इतनी बातें आपने समझा। जल हुआ H2O, ये हुआ NaCl, अब बेंजीन हुआ C6 और क्या गया H6। तो अब आपको एक बातें तो समझ में आ गई होगी कि ये जो है ना, हाँ, ये जो है ना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। एक दूसरे के प्रभाव को ये क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। एक दूसरे चुंबक द्वारा जो उत्पन्न प्रभाव है, उसको हम लोग ये लोग क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक आ रहा है लोह चुंबकीय पदार्थ। अब समझिए क्या है लोह चुंबकीय पदार्थ। अब इसकी छोटी छोटी चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, पहले समझिए बात को। कहने का अर्थ है लोह चुंबकीय पदार्थ। चौथा अगला टॉपिक हमारे पास आ रहा है लोह चुंबकीय पदार्थ। अब आया कि सर लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है। देखो यहाँ लॉजिकली बात जो हम लोग समझ रहे हैं, उसमें जो पॉइंट शुरू होगा, देखो लौह चुंबकीय पदार्थ का कारण उसका डोमेन प्रभाव है। याद रखना पड़ेगा, लौह चुंबकीय पदार्थ का क्या होता है, ध्यान दो। हाँ, यानी पहला है क्या, देखो यहाँ, यह चुंबकीय क्षेत्र में, या चुंबकीय क्षेत्र में, ये चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होता है। वाह, प्रबल रूप से क्या होता है बच्चे, आकर्षित होता है। याद रखना है। पॉइंट नंबर 2, अच्छा प्रबल रूप से तो यह आकर्षित होगा, मजबूती के साथ ये आएगा। पॉइंट नंबर 2 में हम लोग देखें कि यह क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल आकर्षण के कारण इसमें अस्थायी रूप से चुंबक का गुण आ जाता है। प्रबल आकर्षण के कारण
प्रबल आकर्षण के कारण अस्थायी रूप से चुंबकीय गुण आ जाता है। अस्थायी रूप से कौन गुण आ जाता है बच्चा? चुंबकीय गुण। एकदम इजी टॉपिक है आपका, एकदम इजी टॉपिक है, फिलिंग कर लो। आइए पॉइंट नंबर 3 में हम लोग देखेंगे कि सर ये जो, अच्छा इसका कारण क्या है? इसका कारण है डोमेन। इसका कारण क्या है? डोमेन। इसका कारण होगा, इसका कारण इसका कारण क्या है बच्चे? डोमेन। डोमेन के कारण ऐसा होता है। क्वेश्चन उठता है कि सर ये डोमेन क्या है? थोड़ा नया वर्ड लग रहा है, बिल्कुल नया वर्ड है बच्चे। डोमेन क्या है? ये डोमेन देखो यहां पर होता है, ठोस पदार्थ में छोटे छोटे, जानते हो ठोस अवस्था में, याद रखना, ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में धातु के, ठोस अवस्था में किसका? धातु के छोटे छोटे खंडों, यहां ध्यान देना होगा। अवस्था में धातु आयन छोटे छोटे खंडों में क्या होता है? छोटे छोटे खंडों में क्या रहते हैं बच्चे? संग्रहित रहते हैं। क्या रहते हैं? संग्रहित या समूह में रहते हैं। ठोस अवस्था में धातु आयन छोटे छोटे खंडों में संग्रहित या समूह में रहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। याद रखना पड़ेगा, इसे हम लोग क्या नाम देते हैं? डोमेन। अब समझो यार। अब अगला पॉइंट जो आएगा उसमें हम लोग पॉइंट नंबर 4 में इसकी चर्चा कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 में है कि ये डोमेन रहता है तो इधर उधर, ये धातु के आयन छोटे छोटे खंड, छोटे छोटे खंडों में संग्रहित या समूह में रहते हैं। अब यहां सुनो, यानी जो है ना, कहने का अर्थ क्या है? यह जो डोमेन है रियल में ये जो है ना, ये क्या जानते हो? ये क्या है कि जो इसका लौ चुंबकीय पदार्थ में, अब यहां समझो क्या क्या है, एकदम वही है। लौ चुंबकीय पदार्थ में, लौ चुंबकीय पदार्थ में जो अनुचुंबकीय पदार्थ है, लौ चुंबकीय पदार्थ के अनुचुंबकीय पदार्थ में, क्या बच्चे? अनु चुंबकीय पदार्थ में, अनुचुंबकीय टुकड़ों में डोमेन, ध्यान रखना है आपको, अनुचुंबकीय टुकड़े में डोमेन अनियमित, डोमेन क्या रहता है? अनियमित, माने इधर उधर रहता है, ध्यान रखना है। अनियमित, अभिविन्यासित रहता है।
एक दूसरे के चुंबकीय प्रभाव को समाप्त कर देता है। के चुंबकीय प्रभाव को क्या कर देता है बच्चे? ये समाप्त कर देता है। चुंबकीय प्रभाव जानते हो, चुंबकीय आघूर्ण से ये क्या करता है बच्चे? समाप्त कर देता है। याद रखना एकदम इजी है। एक दूसरे के प्रभाव को ये क्या कर देता है बच्चे? समाप्त कर देता है। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आपको केयर करना है, हल्का तो है। अब अगला टॉपिक जो मेरे पास आया, देखो यहाँ पर, और ये जो है ना, अब ये जो है एक दूसरे में प्रभाव को समाप्त कर देता है। साथ साथ इसका उदाहरण जो होगा, ये देखो उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। उदाहरण पहला है लोहा, निकेल, कोबाल्ट। लोहा, निकेल, कोबाल्ट हो गया। अब आपके पास जो आएगा लोहा, निकेल और क्या गया आपके पास? कोबाल्ट आया। और क्या आएगा? गैडोलिनियम। गैडोलिनियम क्या है? गैडोलिनियम CrO2। यहां ध्यान दो, यहां जो आएगा उसमें आएगा आपका CrO2। यहां जो आ रहा है आपके पास वो आएगा CrO2। यहाँ जो प्रभाव आएगा उसके अंतर्गत, चलिए अब आप लोगों का इसका जो प्रभाव आएगा उसमें आएगा CrO2। ये सब ध्यान रखना। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि परीक्षा में एग्जाम्पल पर क्वेश्चन बहुत बनाएगा आपका। ठोस अवस्था में धातु आयन क्या रहता है आपका? छोटे छोटे खंडों में संग्रहित या समूह में रहते हैं, इसे हम लोग डोमेन कहते हैं। और लौह चुंबकीय पदार्थ के अनुचुंबकीय टुकड़ों में अनुचुंबकीय टुकड़ों में डोमेन और नियमित अभिविन्यासित रहता है और एक दूसरे के चुंबकीय प्रभाव को समाप्त कर देता है, जिसके कारण वह क्या होता है बहुवारे? चुंबकीय प्रभाव समाप्त हो जाता है और प्रभाव। लेकिन जैसे ही इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, सब एक ही दिशा में, एक और टॉपिक बढ़ा दिया जाए। जैसे इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, लॉजिक समझो। अब जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र में हम इसको रखते हैं, वह क्या करता है जानते हो? हाँ, अब जो है ना, जैसे इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, लिख देते हैं, जैसे इसे कहाँ रखते हैं बच्चे? चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग क्या करते हैं बच्चे? रखते हैं या डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, याद रखना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाता है। हो गया। और चुंबकीय प्रबल चुंबकीय गुण उत्पन्न करता है। प्रबल चुंबकीय गुण, प्रबल चुंबकीय गुण क्या करता है बच्चे? उत्पन्न करता है। प्रबल चुंबकीय गुण क्या करता है? उत्पन्न करता है। चलिए यहां तक आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। चलो सही बच्चे, अभी आप लोग सभी बच्चे को गुड नाइट। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स। फिर हम लोग आप लोगों से कल मिलते हैं। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स। थैंक यू।